गर्मी से तैयार हुए ये जवान, जिनसे मौत भी मुंह फेर लेती है, जिनके साहस और महत्वाकांक्षाओं के तहत अंगारों के सामने दुश्मन राख हो जाते हैं। भारतीय सेना के विशाल बरगद की एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी जड़ें 250 साल पुरानी है, राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसमें आने वाले सिपाही राजपूत, अहीर और गुज्जर समुदाय से संबंध रखते हैं। सालों पहले आज के समय का राजस्थान और उससे जुड़े उत्तर पश्चिमी इलाके राजपूताना कहलाते थे और यहीं पर बसते थे राजपूत। राजपूत यानी राजा का बेटा, जो पुराने समय में क्षत्रिय धर्म निभाते थे। क्षत्रियों का कर्म अपने लोगों और मातृभूमि की रक्षा करना था। काल विजय राजपूती क्षत्रिय अमर सिंह और पृथ्वी राज का नाम ही काफी है राजपूतों की ताकत को समझने के लिए। ये वीर योद्धा अपनी माटी की रक्षा और मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवा लेते थे, लेकिन कभी सर नहीं झुकाते थे। इसी बात ने अंग्रेजी सल्तनत को इनकी तरफ आकर्षित किया और 1778 में राजपूतों को 3rd बटालियन के रूप में अपनी सेना में शामिल कर 31 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अस्तित्व में लाया गया। राजपूत खून कभी किसी को निराश नहीं करता और उन्होंने इस बार भी नहीं किया। इसी से प्रभावित होकर 20 साल बाद यानी 1798 में 2 नई बटालियन का निर्माण बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर किया गया। ये बटालियन मौजूदा समय में 1/2 राजपूत है, जो कि भारतीय सेना के मजबूत अंगों में से एक है। अपने जन्म से लेकर अब तक शायद ऐसा कोई भी युद्ध नहीं रहा होगा जिसमें राजपूत रेजिमेंट के शेरों ने हिस्सा ना लिया हो। पहली बटालियन ने दिल्ली के युद्ध में इंपीरियल कोर्ट में मराठों की मौजूदा शक्ति को तोड़कर रख दिया था। इसी रेजिमेंट ने हैदर अली से युद्ध कंडलोर जीता था। उनकी इसी बहादुरी के लिए विपरीत दिशाओं में बने कटारों को उनका राज चिन्ह बनाया गया, जो आज तक राजपूत रेजिमेंट का इंसिग्निया है। गोरखा शक्ति के खिलाफ अंग्रेजी अभियान हो या एंग्लो सिख युद्ध या फिर बात की जाए गुजरात युद्ध की, राजपूत रेजिमेंट के सिपाही बड़ा हिस्सा बनकर अंग्रेजों की ओर से लड़े थे। 1857 के विद्रोह के स्वर भी राजपूत रेजिमेंट से शुरू हुए थे। इनकी दहाड़ की आवाज पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी सुनने को मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बर्मा अभियान से लेकर इजिप्ट, इथोपिया, हांगकांग और अर्मीनिया के रेगिस्तान में दुश्मनों को तबाह करके रख दिया था। भारत के आजादी के समय रेजिमेंट में 50% की भारी संख्या में मौजूद पंजाबी और बंगाली मुस्लिम सैनिक इसका मजबूत हिस्सा थे। 1947 में बंटवारे के वक्त इन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया गया, जिससे रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो गया। बाद में इसे गुज्जर समुदाय के लोगों से भरा गया, जो कि पंजाब रेजिमेंट द्वारा सौंपे गए थे। जनरल हैरी हेलन इन राजपूतों की काबिलियत से बखूबी परिचित थे और विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने रेजिमेंट की कमान भी संभाली। उनका पसंदीदा नंबर 7 होने के कारण आजादी से पहले सभी राजपूत रेजिमेंट के नाम से पहले 7 लगा होता था, जैसे बाद में भारतीय सेना में शामिल करते वक्त 7 हटाकर सिर्फ राजपूत रेजिमेंट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन में इन्होंने जांबाजी की मिसाल लिखी। राजपूत रेजिमेंट 50th पैराशूट ब्रिगेड के नेतृत्व में जमकर दुश्मनों का सामना करते हुए जंगार से कोटली को जुड़ती हुई एक जरूरी सड़क को सुरक्षित करते हुए हजारों दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। सिकदार सिंह, हवलदार महादेव सिंह, सूबेदार गोपाल सिंह जख्मी हालत में लड़ते हुए जंग नायक के रूप में सामने आए। लेफ्टिनेंट कर्नल बी अवस्थी, मेजर बी के पंत, लेफ्टिनेंट कर्नल MS रिग के साथ भारतीय चीन युद्ध में सैकड़ों जवानों ने ये बताया कि राजपूत कौन है, किस फौलाद के बने हैं और वह क्या कर सकते हैं। अपनी रेजिमेंट के नारे बजरंग बली की जय की ललकार के साथ अपने खून से अमर गाथा लिख गए, जिन्हें अगले हजारों सालों तक सुनाया जाएगा। 1965 हो या 1971, इन राजपूतों ने आसमान से बरसती बारूदी आग के बीच दोनों युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। सालों से असंभव की परिभाषा को बदलते हुए रेजिमेंट ने 1 परमवीर चक्र, 7 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 66 वीर चक्र, 313 सेना मेडल, 8 विक्टोरिया क्रॉस, 1 पद्मश्री, 12 कीर्ति चक्र और 2 बैटल ऑनर से खुद को सजाया है। रेजिमेंट का केंद्र फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भारत के पहले आर्मी चीफ कोडंडेरा मडप्पा कयप्पा और 23rd आर्मी चीफ जनरल VK सिंह राजपूत रेजिमेंट से ही है। रेजिमेंट अपने सिद्धांत,
सर्वत्र विजय मतलब विक्ट्री एवरीवेयर के साथ पूरा इंसाफ करती बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। जंग में विजय या मृत्यु के अलावा सब कुछ नामंजूर करने वाले भारतीय सेना के राजपूतानी योद्धाओं ने सदियों से जाबाजी के नए पैमाने देते हुए अपने बलिदान दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे ताकि उनके देश का सर कभी ना झुके। अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक करें इस वीडियो को।